तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं HTML5 के लिए वो है एलिमेंट्स वर्सेस टैग्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एलिमेंट्स वर्सेस टैग्स। एलिमेंट्स और टैग्स दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों ब्लॉक्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि टैग्स के बीच में हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता है, ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। बट जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट जो है ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग से मिलकर बनता है। नॉर्मली लोग जो है टैग्स और एलिमेंट को एक ही चीज़ कहते हैं, आप एक चीज़ कह सकते हैं, बट यहाँ स्लाइड से डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, दे टेक द कंप्लीट विथ ऑफ स्क्रीन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स रिलेटेड। वो क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है पूरा जो है पूरी विथ लेता है। पहली बात तो जो स्क्रीन की है जो पूरी विथ लेता है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। और दूसरा, हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है पी का टैग। ठीक है, पी टैग में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड हियर आई एम। ठीक है, सो पी का टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जब भी हम इस टैग को लगाते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर लेता है, चाहे इसका कंटेंट 2 वर्ड्स का हो, 4 वर्ड्स का हो या सिंगल कैरेक्टर का हो। और जब भी हम दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे तो वो इसके नीचे से हमें कंटेंट शो करके दिखाएगा। इसका लाइव प्रैक्टिकल हम अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए हम इनलाइन एलिमेंट कवर कर लेते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ईजी है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कुछ भी नहीं है। हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, उसके अंदर चाहे 2 वर्ड का कंटेंट हो या सिंगल कैरेक्टर का कंटेंट हो, यह मैटर नहीं करता। वो पूरी विथ लेता है स्क्रीन की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है हमारे पास वो है इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट क्या है, इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ये क्या करते हैं, दे ओनली ऑक्यूपाई द नेसेसरी स्पेस टू डिस्प्ले और शो द कंटेंट। ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना इसमें कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा बी। ठीक है, बी फॉर बोल्ड, हमें पता है बी से हम बोल्ड करते हैं। और बोल्ड में और बोल्ड बी के टैग में हमने लिखा हेलो। अब इन दोनों का रिजल्ट हम अभी देखते हैं अपने ब्राउजर पे। VS कोड में हम इसको कोड करते हैं और फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि किस तरीके से पी का टैग हमारा ब्लॉक लेवल है और बी का टैग हमारा इनलाइन है। तो अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और प्रैक्टिकल की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम अपने VS कोड में एक्सेस करेंगे। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, मेरा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्लास 3। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है, ये यहाँ पे आ गया है। इस फोल्डर को एक्सेस करते हैं डबल क्लिक करके। और यहाँ पे आके हम सिंपली करेंगे CMD और एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम लिखेंगे COD कोड स्पेस डॉट और एंटर। ये हमारा फोल्डर VS कोड में जो है ओपन हो गया है। अब हम इसमें सिंपली जाके क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। और आपको पता है जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम फर्स्ट HTML की फाइल का नाम रखते हैं index.html। ये एक स्टैंडर्ड वे है और आपको होस्टिंग में जाके प्रॉब्लम नहीं करता। होस्टिंग जब आप करते हैं तो उस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर सकता है अगर आप फर्स्ट फाइल इंडेक्स के नाम से नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो हम आ गए HTML की फाइल में और सिंपली स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, एमिट करते हैं, एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लास 3। एंड यहाँ पे आके हम करते हैं सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट को चेक करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में मैंने आपसे कहा कि हमारे पास क्या आता है, पी का टैग आता है। मैंने लिखा पे, एंटर किया और मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया lorem 20। lorem 20 एक पैराग्राफ आ गया। फाइल को करा सेव। क्या मुझे फाइल सेव करने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो सेव पे हमने यहाँ पे लगा दिया। ऑटो सेव मतलब खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा, हमें बार बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हम जाते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में गए और यहाँ से आके जस्ट आपने एंटर कर दिया, ये आपका क्रोम आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, लोरम इप्सम डॉलर एंड एमेट। और ये एक डमी पैराग्राफ जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, ये पूरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे स्पेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर एक और पैराग्राफ लगाएंगे, पी का टैग लगाएंगे तो उसका जो कंटेंट है इसके आगे से आएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आए, हमने एक और पी का टैग लगाया और हमने यहाँ पे लिखा lorem 10। अब मैं 10 वर्ड्स का एक डमी पैराग्राफ लिख रहा हूँ, एंटर किया। अब मेरे पास कितने पैराग्राफ हो गए, 2 पैराग्राफ हो गए। इसका मतलब मैंने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए 2 टैग लगाए हैं, एक पी का टैग और दूसरा भी पी का टैग। इसको जाके देखते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके देखें कि फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। अभी सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह यह है कि ये पी का टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और मैंने अभी आपसे कहा था
कि पी का टैग और जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है लाइक H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और स्क्रीन के एंडिंग पॉइंट तक का कंप्लीट विथ कैरी कर लेते हैं। कंप्लीट विथ ये ऑक्यूपाई करते हैं और किसी को दूसरे को परमिशन नहीं देते कि वो इसके आगे से कंटिन्यू करे। सो ऐसे टैग्स को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब इसमें आप जितने भी टैग्स लगाते रहेंगे, मैंने नीचे किया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ बार बार, तो सेव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आए ब्राउज़र में चेक करें, रिफ्रेश किया और ये देखें कि हर पैराग्राफ न्यू लाइन से आ रहा है आपका, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग परेशान होंगे इसमें। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर क्लियर करूँगा आपको। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी ज़्यादा लाइंस कॉपी पेस्ट कैसे कर ली। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, जिस लाइन को भी आपने कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे आए, ऑल्टर शिफ्ट एंड एरो की डाउन, इसको इस तरह प्रेस करें। ऑल्टर शिफ्ट एरो की डाउन, इसको प्रेस करेंगे ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी नीचे कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये भी फीचर हमें VS कोड प्रोवाइड करता है। आप आ जाए, रिफ्रेश करें तो मल्टीपल पैराग्राफ्स आ गए, तो मुझे बार बार इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक VS कोड का शॉर्टकट। अब बात करते हैं कि इनलाइन एलिमेंट को देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स किस तरीके से उतना ही स्पेस लेते हैं जितना उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात की, मैंने लिखा पी, ठीक है, मैं बार बार पी लिख रहा हूँ, पी का टैग लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिखा हेलो, मैंने जस्ट लिख दिया हेलो। अब पी के टैग में मैंने हेलो लिख दिया, इसको आए चेक करें, पी के टैग में हमने हेलो लिख दिया, ये हेलो लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसी हेलो के साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं, अब हम करते हैं हेलो डेवलपर्स। सो हमने हेलो डेवलपर्स कर दिया, हमने डेवलपर्स को हेलो कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया हमने ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि हेलो डेवलपर्स हमने कर दिया, तो ये हमें ब्राउजर पे कैसे दिख रहा है। ब्राउजर पे बिल्कुल इजी वैसे ही दिखेगा जैसे हमें नॉर्मल पैराग्राफ मिल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना ज़्यादा। आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एग्जांपल दी थी कि बी का टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे एक बी का टैग लगा दूँ, ठीक है। क्या मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्यों नहीं लगा सकते, कोई परेशानी नहीं है। मैंने लिखा बी, एंटर किया, बी का टैग आ गया, और ये जो मैंने हेलो को वर्ल्ड इसको मैंने किया कट और मैंने बी के टैग में रख दिया, ठीक है। अब देखिए एक पी का टैग ये है और इसके इनसाइड एक बी का टैग है, ठीक है। बी का टैग इट सेल्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और बी का टैग इट सेल्फ इनलाइन एलिमेंट है। इसका मतलब बी का टैग उतना ही स्पेस लेगा जितना इसको नीड है, बट पी का टैग पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। इसका रिजल्ट देखते हैं हम जाके ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें कि बी ने सिर्फ अपना जो इफेक्ट था वो पूरा किया और आगे का डेवलपर्स उसी के आगे से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टेक्स्ट को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, जो कि उतना ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको नीड होती है या जितना उनमें कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। सो बी के टैग में सिर्फ हेलो लिखा हुआ है, तो बी के टैग ने सिर्फ उतना ही कंटेंट, उतना ही स्पेस लिया जितना इसमें कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसी के साथ एक और पैराग्राफ नीचे लिखेंगे तो अब क्या होगा कि हमारे पास एक और पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ये भी अब नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से क्यों आ रहा है? क्योंकि हेलो डेवलपर्स जो हमने लिखा है ये पूरा, ये किस टैग के अंदर लिखा है? ये हमने लिखा है पैराग्राफ के टैग के अंदर, पी के टैग में लिखा है, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। सो ये दोनों लाइन्स पी के टैग के इनसाइड आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो H1 के टैग्स हैं, हेडिंग के टैग्स हैं, वो भी हमारे पास इस तरीके से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे आके आप इनको रिफ्रेश करें तो देखिए हर एक हेडिंग न्यू लाइन में आ रही है, तो इन्होंने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है कि किस तरीके से पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आए, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आके आप देखें कि ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये पी का टैग है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और ये देखिए हर एक पी के टैग को ये पूरी पूरी विड्थ दे रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है। बट अगर हम आते हैं, देखें ये रहा हमारा वो पी का टैग जहाँ पे हमने लिखा था अपना बी का टैग, ठीक है। सो पी के टैग में देखिए इसने पी के टैग ने पूरी विड्थ इसको कवर कर ली है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, और आगे की टैग, आगे के एलिमेंट्स को इसने परमिशन नहीं दी कि वो उसके साथ कंटिन्यू करें। सो रेस्ट ऑफ द टैग्स जो है वो न्यू लाइन से आ रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए मैंने हेलो को बी में लिखा था, मैं जैसे ही हेलो पे आऊँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास बी लिखा हुआ नजर आ गया, ठीक है। दोबारा देख लें, जैसे ही मैं हेलो पे लेकर आ रहा हूँ तो हेलो को हमने बी के टैग में लिखा था और बी का टैग कितना स्पेस ले रहा है जितना इसमें कॉन्टेंट है।
सो आई होप कि आपको इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको बेनिफिशियल लगे और आपको लगे कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।